नमस्कार दोस्तों, मैं तेजेंद्र सिंह पुनः आपसे मुखातिब हूँ विराज इंटरनेशनल स्कूल का मुद्दा लेकर। हमने पहले भी आपको कुछ जानकारी इस विषय में दी। आज हम पुनः उस विषय की कुछ खास बातों पे आपसे रूबरू होंगे, आपको बताएंगे किस प्रकार से 3 व्यक्ति स्कूल के अंदर कार्यरत, जिनका काम घुड़सवारी सिखाना और घोड़ों की देखभाल करने का था, श्री अनिल खरात जी, भगवान खरात जी और विशाल सावड़े जी। इन तीनों व्यक्तियों ने यह कहकर कि वो स्कूल में कोई स्क्रैप बेचने की कमेटी के लोग कोशिश कर रहे थे, उसका वीडियो बनाया, जिससे गुस्सा के इन लोगों ने उन्हें चमार वगैरह कहा और इनके साथ बदसलूकी की और इन लोगों को अपनी गाड़ी में से बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो हटाने के लिए कहा। स्कूल प्रशासन ने भी इसका आगे आके जवाब दिया। बहुत सारे पहलू इसमें अहम हैं जिस पे हमें आपको जानकारी देनी चाहिए, पब्लिक को पता होना चाहिए। सबसे पहली जानकारी जो ख़ास है, जो निकल कर आई है, वो ये है कि स्कूल प्रशासन ने बताया कि उन्होंने ये घुड़सवारी सिखाने का कार्य बंद कर दिया है, इसलिए उन्हें इन 3 व्यक्तियों को नौकरी से हटाना पड़ा। कोई दुर्भावनावश ये काम नहीं हुआ, कोई इसमें उनकी नीयत खराब नहीं है, कोई उनके मन में दुर्भावना नहीं है, कोई SC एक्ट या कोई इस प्रकार का मसला नहीं है, क्योंकि पेरेंट टीचर एसोसिएशन ने कहा कि एक भी स्टूडेंट टीचर द्वारा घुड़सवारी में ट्रेन नहीं हो सका है। जब एक भी बच्चा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं पा सका है और घुड़सवारी का सिखाने का कार्य बराबर तरीके से नहीं चल रहा है, तो निस्संदेह निश्चित तौर पे स्कूल प्रशासन का, अगर ऐसा है तो स्कूल प्रशासन का यह फैसला कि घुड़सवारी सिखाने का काम बंद कर दिया जाए, किसी भी हालत में गलत और बदनीति से किया फैसला नहीं माना जा सकता। ऐसा स्कूल प्रशासन का कहना है कि पेरेंट्स ने लिखित में दिया, पेरेंट टीचर मीटिंग में डिस्कस हुआ, तो उसके बाद 24 नवंबर के इस लेटर का जो पेरेंट्स द्वारा लिखा गया था, संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रशासन ने ये घुड़सवारी का कार्य बंद किया और इन लोगों को नौकरी समाप्त करने के लिए कहा। उसके बाद और कुछ फैक्ट्स जो इस मामले को वजन देते हैं, स्कूल प्रशासन द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ समय में 3 सालों में 2 घोड़ों की इनके रखरखाव में जो शिकायत करता है अनिल खरत, भगवान खरत और विशाल सावड़े जी, इनकी देखरेख में 2 घोड़ों की मौत हुई, जो पिछले 3 सालों में हुई, बड़ी दुखद हानिकारक है। उसके बाद SC/ST एक्ट में लगाए गए मुकदमे का जो जनरल ट्रेंड है, हमारे साथी पत्रकार ने हमें जानकारी उपलब्ध कराई, उसके अनुसार 89 से 90% इस तरह के इल्ज़ाम दुर्भावनावश आफ्टर इफ़ेक्ट में भी लगाए गए हैं। 89 से 90% इल्ज़ाम SC एक्ट में जो दर्ज हुए वो लेटर स्टेज में फर्जी पाए गए। इस एक्ट का दुरुपयोग बहुत तेज़ी से हुआ है पिछले समय में, इसलिए हम इस नतीजे पर पहुँचे कि SC एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है तो ज़रूर ही कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जांच का विषय है, जांच चल रही है, क्या निकल कर आता है देखना होगा, समझना होगा। फ़िलहाल के लिए हमारे साथी पत्रकार द्वारा दी गई जानकारी भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं।